तो अभी जैसा कि है बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं नंबर वर्क, चैप्टर नंबर 2 का मैथमेटिक्स अपनी नंबर वर्क। तो ये नंबर वर्क क्या होता है, मतलब हम नंबर के ऊपर काम करने वाले। वर्क मतलब होता है काम, वर्क का मतलब होता है काम, यानी नंबर के ऊपर हम जो हमारे चैप्टर में है नंबर्स, हम उन पर काम करेंगे और समझेंगे कि कैसे उन पर काम होता है। नंबर मतलब जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन पर हम काम करेंगे। काम मतलब उनको हम समझेंगे कि कैसे नंबर्स बनते हैं, कैसे नंबर को काउंट किया जाता है, कैसे नंबर को समझा जाता है। जैसे कि अभी हमने पिछले क्लास में, यानी पिछले क्लास नहीं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रोमन नंबर। और रोमन नंबर के साथ साथ मैंने बच्चों तुमको इंटरनेशनल और देवनागरी नंबर भी पढ़ाया था, जिसको देवनागरी बोलते हैं। वो नंबर भी हमने तुमको पढ़ाया था कि कैसे उनको लिखा जाता है, कैसे उनको काउंट किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी करेंगे तो बेरी होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपना आता है इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, कैसे राइटिंग में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 यानी शून्य। शून्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक नंबर्स में। फिर आता है देवनागरी नंबर। देवनागरी नंबर कुछ इस तरह लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0। जैसे कि मैंने तुमको बोला, इसको 0 को हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इसको शून्य बोला जाता है, तो समझ लो। तो देवनागरी नंबर को कुछ इस तरह पढ़ा जाता है, जैसे हमने बताया कि 1 2 3 4 5, और इंटरनेशनल नंबर को 1 2 3 4। और इंटरनेशनल देश विदेश में किसी भी जगह हो, हर जगह ही चलता है। और देवनागरी केवल सबसे ज़्यादा खास करके अपने भारत देश में ही पढ़ा और लिखा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द, जिससे हम लिखते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमने इसको इंग्लिश में वर्ड में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मतलब लिखने के तरीके में, जैसे इंग्लिश अपना क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, अपना लैंग्वेज, भाषा है, जिसमें हम बोलते हैं 1 ONE 1। वन मतलब एक, एक 1, इसको हम ऐसा बोलते हैं। और हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हिंदी में लिखा जाता है। और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। इंग्लिश में शब्द को वर्ड बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोलते हैं। मतलब इसका हिंदी शब्द इसका हिंदी वर्ड का हिंदी शब्द होता है और शब्द का इंग्लिश वर्ड होता है। तो ये सब है, ऐसे लिखा जाता है। और गणित में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया नंबर वर्क, यानी हम नंबर को समझ लिए कैसे गणित में लिखा जाता है और कैसे इंग्लिश और हिंदी में लिखा जाता है। वर्ड में इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। और जैसे कि हमने ये समझ लिया, अब उसके बाद आता है इसको कैसे काउंट किया जाता है। सबसे पहले देखो बच्चों, यूनिट बराबर 1, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखे यू। यूनिट के आगे क्या है, बड़ा सा यू है, तो हम इसको समझने के लिए बड़ा वाला यू लिख दिए। यूनिट बराबर 1। और 10 मतलब टी, इसको मतलब डिनोट मतलब बच्चों शॉर्ट फॉर्म में। जैसे अभी कौन 10 लिखेगा, तो 10 को हम ना पूरा ना लिखते हुए हम टी लिख दिए ताकि हम समझ सके। और 10 बराबर एक 10 होता है। 10 मतलब 1 और 0 मिल के बनता है 10। ये तो काउंट वाला हो गया 10, और इसको 10 बोला जाता है। 10 में यानी दो अंक आते हैं, दो नंबर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 1 2, 0 कितना है, 1 है, और एक 1 कितना है, 2, मतलब यहाँ पे 2 है टोटल। काउंट करने जैसे हमने बोला था, अभी तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं, तो तुम बोलोगे सर हमारे घर में 2 आदमी है, एक मम्मी है एक पापा हैं। बड़े बड़े में कितने पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स है तुम्हारी मम्मी और पापा। वैसे समझ लो ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, तो इसको बोलते हैं 10। एक तो पढ़ने वाला 10 होता है और एक काउंट करने वाला 10। तो ये है काउंट करने वाला 10। इसको वो वाला 10 मतलब समझ लेना 100 वाला 10। 10 में एक तरह और लिख सकते, जैसे ये 9 5, ये काउंट करने में इसको 10 बोला जाएगा। 3 2, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। यूनिट मतलब जो सिंगल हो, और 10 मतलब जो डबल हो। और 100 मतलब एक तो 100 वाला 100 होता ही है, उसके साथ में 3 वाला 100, जैसे 2 3 5, ये कितना है, 3 है, 1 2 3। इसको काउंट करने वाले, जैसे 1 1 2 3, मतलब ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने शब्द लिखे हुए, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको हम इस तरह से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, यानी यहाँ पे 10 है। अगर जैसे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 0, अब 0 भी 11 हो गया, मतलब ऐसे पढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, हमका 10 डिजिट नहीं, अब 11 डिजिट्स हो गए। कैसे 11 वर्ड हो गए। जैसे अभी बोले राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम कितने थे 10, यानी 100 है। 100 मतलब एक काउंट करने वाला, ना कि 100 वाला 100। ये 3 है, 1 2 3। राहुल क्या था, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, ये कितने हुए 3 हुए। तो ऐसे ही समझने वाला है। फिर यहाँ पे देखो 100 को हमने कैसे डिनोट किया था, एच से, एच इज इक्वल टू 100। फिर यहाँ पे 1000, 1000 को हमने क्या लिखा था, 1000 को क्या लिखा था टी एच, टी एच यानी शॉर्ट फॉर्म, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। 1000 में कैसे है यूनिट 10 100 1000। फिर उसके बाद आता है 10,000, 10,000 को हमने क्या लिखा टी, फिर टी एच, टी एच, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया था, मैंने रॉन्ग कटा है, टी एच। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो 1 कितना है यूनिट 10 100 10 100 हो गया ना 10 100। देखो यूनिट 100 सॉरी यूनिट 10 100, फिर यहाँ पे हो गया कितना 1000 10,000। ऐसे इसको काउंट किया जाता है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहीं भी तुमको समझने वाली सबसे ज़रूरी बात है, और तुमको यहीं तक याद भी करना। और अपने को बुक में कहाँ तक दिया गया है जो हमें पढ़ना है, हमारे बुक में केवल 10 लाख तक दिया गया है। मतलब ये तुमको हमने एक्स्ट्रा लिख के समझा दिया ताकि तुमको आगे समझ। इसके आगे भी बच्चों बहुत है जो है, जैसे हो गया 10 खरब, शंख, महाशंख, पदम, महापदम, नील, महानील, ऐसे इसके आगे भी आते हैं। तो जैसे हमको यहाँ से पढ़ना है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। हमारे बुक में टोटल 10 लाख तक दिया गया जिसे हमें पढ़ना है। और 10 लाख को हम कैसे डिनोट करते हैं, टी एल से, और लाख को एल से, 10,000 को टी एच से, 1000 को टी एच से, 100 को एच से, और 10 को 10 से, और यूं को यूं से। और कुछ ऐसे अंकों में लिखा जाता है, 1 रहेगा यूनिट रहेगा सिंगल डिजिट, 10 रहेगा डबल डिजिट, और 100 रहेगा ट्रिपल डिजिट, और 1000 रहेगा 4 डिजिट, और उसके बाद 10,000 रहेगा 5 डिजिट, और उसके बाद लाख रहेगा 6 डिजिट। आप बोलोगे डिजिट क्या होता है, डिजिट मतलब जो होता है अंक। जैसे 6 कैसे हुआ, पढ़ो उसको 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो कितना हो गया 6 डिजिट। 6 डिजिट मतलब लाख, यानी कोई 6 नंबर रहेगा तो हमेशा लाख में आ जाएगा। अगर वही कहीं से उन्हें 7 डिजिट में रहेंगे तो कितना आ जाएगा 10 लाख, और 8 डिजिट में करोड़, 10 डिजिट में 10 करोड़। तो ऐसे होता है, ये सब बहुत आसान है, तो इसको ज़्यादा कुछ मतलब कठिन है, उसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। और इसको एक बात और बता दूं, जो मैंने ये लेफ्ट और राइट लिखा गया है, हमेशा हमको राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना पड़ता है। मतलब ये राइट है, राइट से हमको हमेशा लेफ्ट की तरफ पढ़ते जाना पड़ता है। किसी मैथ में किसी को पढ़ने के लिए हमको लेफ्ट तक पढ़ने, मतलब जैसे चलो सोचो, छोड़ो सब बात, ये देखो इधर, जैसे कि मैंने देवनागरी नंबर में, देवनागरी लैंग्वेज में इस तरह लिखा है। देवनागरी नंबर कैसे होते हैं, इस तरह होते हैं। मतलब ये तीनों सेम ही लिखे हुए हैं, बस इनके लिखने का तरीका अलग है और थोड़ा पढ़ने का भी तरीका इनमें अलग है। देवनागरी में 2359 को ऐसे लिखा जाता है, और इंग्लिश में जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे हिंदी में 2359 इसको हिंदी में पढ़ेंगे देवनागरी नंबर में। और इंटरनेशनल नंबर में कैसे पढ़ेंगे 2359, और इसको वर्ड में कैसे लिखा जाता है 2359। अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे समझेंगे कैसे, मतलब इसको हम बनाएंगे कैसे ये 2359 हुआ। तो देखो यहाँ पे हमने बताया है तुमको बच्चों, यूनिट को हमने कैसे लिखा यू से, यूनिट को हमने यू से डिनोट किया है, और 10 को हमने टी से, और 100 को हमने एच से, और 1000 को हमने 10,000 से टी एच से, और 10,000 को हमने टी एच से। तो बच्चों तुमको ये याद करना पड़ेगा। अगर तुम ये याद नहीं करोगे तो तुमको ये सब समझ में नहीं आएगा। ये याद कर लोगे तुमको बहुत आसानी होगा, इसलिए इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। कहाँ तक, यहाँ तक लिखना, टोटल इधर तक।
क्योंकि अभी तुम्हारे बुक में टोटल यहीं तक पढ़ाया गया है। इसको हमने एक्स्ट्रा लिख के तुमको समझाया है कि ताकि तुमको ये भी पता चले कि इसके आगे भी पढ़ा जाता है। अभी तुम्हारे बुक में टोटल इतना ही है। जब और बड़े हो जाओगे तुमको ये भी सब पढ़ाए जाएंगे, ये भी सब समझाए जाएंगे। जब तुम थोड़ा 6-7 में चले जाओगे तब तक तुम इतना ही समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, इसको हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ा जाता है। जैसे हमने इसको लिखा है, देखो यहाँ पे हमने डिनोट किया यूनिट। यूनिट क्या हुआ 9, फिर इसको 10, 10 मतलब 5, 100, 100 यानी 3, 1000 यानी 2। अब देखो यहाँ पे लिखा है कितना, ये 2000, 2 और 1000 है, 1000 हमने लिखा 2000। फिर उसके बाद 3 है, फिर हमने लिखा 300, देखो लिखा है ना 300। फिर उसके बाद हमने 555 को लिखा है 50, फिर उसको 9 लिखा है 9। क्योंकि यूनिट और 10 नहीं लिखा जाता है। 100,000 ये उसके आगे जो लाख आता है या फिर 10 लाख आता है, ये लिखा जाता है। क्योंकि ये दोनों शब्द नहीं लिखे जाते, ये डायरेक्ट जो है, जैसे 59 हुआ तो 59 हमने डायरेक्ट लिख दिया। अभी जब तुम पढ़ोगे आगे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, जब हम सॉल्व इक्वेशन से आए यानी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। तो इतना ही समझ लो। देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी नंबर। इसको हमने नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एन ओ लिख दोगे तो वो शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा है यूनिट, यूनिट बराबर यू, 10 बराबर टी, 100 बराबर एच, 1000 बराबर टी एच, 10,000 बराबर टी एच, लाख मतलब यल, 10 लाख मतलब टी एल। और इसको लिखा कुछ इस तरह का जाता है। और तुम ये भी याद रख लेना बच्चों कि यूनिट में कोई जीरो नहीं होता, केवल सिंगल डिजिट होते हैं। और उसके बाद 10 में 1 0 होते हैं, और उसके बाद 100 में 2 0 होते हैं, और 1000 में 3 0, और 10,000 में 4 0, और लाख में 5 0, और 10 लाख में 6 0। ये सब तुम याद कर लेना, तुमको आसानी होगा लिखने पढ़ने में। क्योंकि अगर तुमको ये नहीं आता रहेगा तो तुमको कुछ ये सब समझ ही नहीं आएगा, कैसे हम लिखेंगे कैसे नहीं। और एक बात, जैसे कि हमने बताया था, इसको हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ा जाता है। यूनिट 10, 100, 10, 10, 1000, यूनिट 10, 100, 1000, लाख नहीं 10,000, 10,000। फिर यहाँ पे आएगा लाख, फिर यहाँ पे आएगा 10 लाख। थोड़ी गलती हो गई थी, माफ़ कर देना। फिर यहाँ पे आएगा 10 लाख, जैसे कि हमने इधर लिखा है, एकदम आसान है। यूनिट 10, 100, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख। ये सब तुम याद कर लो कि तुमको बहुत आसानी होगा ये नंबर वर्क पढ़ने और समझने में। तो चलो बच्चों, हम सॉल्व इक्वेशन की ओर चलते हैं और तुमको वो भी समझाते हैं कि कैसे उसको पढ़ा जाता है और समझा जाता है। हम पढ़ने वाले हैं नंबर वर्क, प्रॉब्लम सेट का 2 का नंबर वर्क, उसका हम जो सॉल्विंग इक्वेशन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, अपना प्रॉब्लम सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द डिजिट। यूजिंग द डिजिट, डिजिट मतलब होता है बच्चों अंक। अंक मतलब ये, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन डिजिट का यानी अंकों का, नंबर्स का, देखो चाहे तुम नंबर बोलो, डिजिट बोलो, या फिर तुम अंक बोलो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, बस शब्द अलग हैं। तो राइट 10 ईच ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट नंबर, रीड द नंबर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन नंबर का यूज करके 10 टाइम, कितने बार 10 टाइम यूज करके इनको लिखना है। जैसे कि हमने पहले लिखा, क्या लिखा, सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मतलब उसका आंसर। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जैसे क्या हो गया, 2 डिजिट में कैसे आता है, 2 शब्द, जैसे कि यूनिट हो गया, यू का मतलब हो गया यूनिट, और टी का मतलब हो गया 10, यूनिट 10। फिर उसके बाद आता है 3 डिजिट नंबर, इसमें आता है यूनिट 10, 100। फिर उसके बाद आता है 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में क्या आता है बच्चों, यूनिट 10, 100, 1000। फिर 5 डिजिट नंबर में आता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। ऐसे मतलब आता है, होते हैं नंबर्स यानी डिजिट नंबर। अब हम यूज करेंगे, जैसे इसमें कोई भी 2 नंबर उठाएंगे, जैसे हमने उठा लिया 19। 19 क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर। इसको 91 लिख सकते, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 91। 91 कैसे, ऐसे लिखा जाता है,
1, ये है 2 डिजिट नंबर। और तुम चाहो तो 28 भी लिख सकते हो, सर 28। मतलब थोड़ी मेरी राइटिंग अलग है, तुम समझने की कोशिश करना। तो ये है 2 डिजिट नंबर, मतलब इन्हीं नंबरों में से हमें लेके 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखो 1 9 2 8 कितना हो गया, 19 28 37 46 50 65 74 83 92 10। ये इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 19 28 37 46 50 65 74 83 92 10। मतलब हम इन्हीं नंबरों में से लेके 2 डिजिट नंबर बनाए हैं। अब उसके बाद आता है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मतलब 3, यूनिट 10 100। अब ये आ गया 3 डिजिट नंबर। जैसे उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो 902, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 902 893 781 676 567 452 349 238 126 और 311। ऐसे हम लिखते हैं 3 डिजिट नंबर, जो मतलब 3 शब्दों से बना हो एक नंबर, उसे बोलते हैं 3 डिजिट नंबर्स। अब ये कैसे 3 डिजिट, 1 2 3 कितने हुए 3, ये कितना हुआ 1 2 1 2 कितना हुआ 2 डिजिट नंबर। यूनिट 10 2 डिजिट नंबर, यूनिट 10 100 3 डिजिट नंबर। तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर। अब आते हैं अपने 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में कैसे, यूनिट 10 100 1000। हमने मतलब पहले इसका लिख लिया, अगर हम लिखते बैठते तो बहुत टाइम जाता। जैसे 4 9 1 7 किधर है 4 9 1 7, हमने कहाँ से उठाया, इन्हीं नंबरों में से यूज़ करके हमने 4 डिजिट नंबर को तैयार किया है। और इसी नंबरों को यूज करके हमने 5 डिजिट नंबर भी तैयार किए हैं। तो ये बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। जैसे आता है 6 2 2 4, ये क्या हुए 4 डिजिट नंबर। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, यूनिट 10 100 1000 यानी 6226 5312 4421 3525 200 2667। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होता है, यहाँ से यूनिट 10 100 1000, अब 1000 डाले, ये पूरा लाइन 1000 का, ये पूरा लाइन 100 का, ये पूरा लाइन 10 का है, ये पूरा लाइन यूनिट का है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे मतलब हमें किसी नंबर को वर्ड में लिखना रहेगा तो हम समझ जाएंगे। तो हमने ये 4 डिजिट नंबर बनाया। उसके बाद आता है 5 डिजिट नंबर। इसमें क्या है, यूनिट 10 100 1000 10000। अब टी क्या फुल फॉर्म होता है 10, और 1000 का मतलब है TH। तो मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो तुमको ऊपर समझाया था पहले, मतलब पढ़ाते वक्त तुमको बताया था कैसे लिखना चाहिए। फिर इसको कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों, यूनिट 10 100 1000 2 10,000 यानी 25,000। यहाँ पे कॉमा लगा दो, यहाँ सब पे कॉमा रहेगा, क्या रहेगा कॉमा लगाना मैं भूल गया। यहाँ पे तीसरे मतलब यूनिट 10 100 को बाद छोड़ने के बाद अपना कॉमा लगना शुरू हो जाता है हर जगह। फिर 2 के बाद कॉमा लगेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 2 के बाद कॉमा। तो कैसे, मतलब कॉमा लगाना तुम सीख जाओगे आगे, पहले तुम इस पर ध्यान दो। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 25,000 ये कॉमा लग गया, तो 25 दोनों एक में 25,905 32,882 51,771 69,690 ऐसे हम सब पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 डिजिट नंबर। अब उसके बाद आता है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। टेबल मतलब बॉक्स, तुम्हारे बुक में दिया, हमने इसको बॉक्स नहीं बनाया मगर अभी तुम्हारे लिए बना देते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में नंबर दिए, जैसे इधर ये क्या है देवनागरी नंबर। देवनागरी नंबर हमने तुमको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया था, और कैसे लिखा जाता है। कुछ देवनागरी नंबर अपने इस तरह के होते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर अपना क्या है, जो देश विदेश हर जगह लिखा जाए। और नंबर राइटन इन वर्ड। अब जो नंबर्स हैं, ये नंबर हैं, इनको हम कैसे वर्ड में लिखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं 2359 2000, मतलब इसको देवनागरी, इसको हिंदी में पढ़ेंगे 2359। अब इसको पढ़ेंगे 2359। तो इधर लिखे हैं 2359।
जैसे हमको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये है अपना देवनागरी नंबर से, यहाँ क्या है देवनागरी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तुम समझ जाना बच्चों, इंटरनेशनल और यह वर्ड, अभी तुम समझ लेना तीनों। ये अपना देवनागरी नंबर, ये अपना इंटरनेशनल नंबर और ये वर्ड जो शब्दों में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा है 32 यानी 32,756। तो इसको हम लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर में 32,756। अब इसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना है पहले हम पढ़ेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, यानी यहाँ पे क्या हुआ 32, अब आएगा 1000, क्योंकि ये सब ये दोनों 1000 में था, तो 32 लिखने के बाद हम 1000 लिखेंगे, क्योंकि अभी ये 1000 में था, हमने जैसे पढ़ा, ये क्या हो गया यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000। तो जब 1000 और 10,000 होता है तो इसको दोनों को हम साथ में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 30 THIRTY 32,000 लिखा, फिर उसके बाद ये क्या है 700, फिर लिखेंगे हम 700, 7 क्या अपना 100 है 100। अब इसके बाद 56 क्या है यूनिट और 10, तो यूनिट 10 ना लिखते हुए हम डायरेक्ट 56 एंड लिख के 56 से लिख देंगे, कितना 56, ये हो गया अपना। अब उसके बाद आता है ये क्या है इंटरनेशनल नंबर में लिखा गया है, अब इसको हम रोमन नंबर में लिख देंगे। तो 9 रोमन नंबर बोल रहा हूँ, रोमन नंबर पढ़ाते पढ़ाते देवनागरी नंबर में। अब 9 कैसे देवनागरी में रहता है, ऐसे रहता है, ये है। फिर उसके बाद 5 ऐसे रहता है, फिर उसके बाद 8 कैसे रहता है 8 ऐसे रहता है, फिर कॉमा है कॉमा डाल देंगे। फिर 7 कैसे रहता है 7 ऐसे रहता है, फिर 6 कैसे रहता है 6 अपना ऐसे रहता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे शब्दों में यानी वर्ड में। फिर कितना यूनिट 10 100, यूनिट 10 100 1000 10,000, अब ये दोनों 1000 और 10,000 में आ गए। फिर इसको लिखेंगे 67, कितना 67, अब कितना है 1000 है 1000 में डाल देंगे 67,000। अब 8 क्या है 100 में है, तो फिर 8 लिखेंगे EIGHT 800 लिख के अब एंड लिख के 59 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 59, ये हो गया अपना एकदम आसानी से। अब उसके बाद आता है बच्चों फिर अपना है किसमें, ये है अपना देवनागरी में। अब इसको लिखना है इंटरनेशनल में। तो ये कितना है 1 लिख दिए, कॉमा है कॉमा लगा दिए, 0 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए। फिर इसको भी लिख देंगे कितना है यूनिट 10 100 1000, ये कितना है 1000। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो 2 नहीं, अगर 2 संख्या होता तो हम लिखते, जैसे इसके आगे 2 होता तो हम 21 लिखते, अभी 1 है तो 1 लिखेंगे 1000 लिखेंगे, क्या 1000। अब 0 का कोई मान ही नहीं होता तो हम डायरेक्ट एंड लिख के लिख देंगे 34, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तब इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 27,000, यानी यहाँ पे लिखा है 7,000, तो 27 कितना होगा 27, 1000 है तो कॉमा लगा देंगे, 1000 के स्थान पे यहाँ पे कॉमा लगता है। फिर इसके बाद 800 है 800, फिर यहाँ पे हम 8 लिख देंगे एंड 95, फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट 95 लिख देंगे, हो गया। फिर इसको रोमन नंबर में उसमें देवनागरी में लिख देंगे, कैसे ऐसे। फिर 8 है 8 को ऐसे, फिर इसको 9 है 9 को ऐसे, 5 है 5 को ऐसे, हो गया कहानी खत्म। ये भी सॉल्व। अब उसके बाद आता है बच्चों अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 का एज ए पार्ट, मतलब ये तुमको समझ में आया कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं, तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद नीचे है एज ए पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर्स बैग्स टू प्रोविजन स्टोरीज एंड ग्रीन
रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन द वर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। ये तालुका, तालुका मतलब होता है क्षेत्र, यानी तुम क्षेत्र वाइज, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ये कोई प्रोजेक्ट है एज ए पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट। एक मतलब एक जिला परिषद स्कूल में बच्चों को बोला गया है कि तुम्हें मतलब पेपर बैग्स को बना के यूज़ करना है और प्लास्टिक को अवॉइड करना है। मतलब जैसे प्लास्टिक का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। हम कहीं भी यूज करते हैं थैली वैली तो फेंक देते हैं तो डिकम्पोज नहीं होता, मतलब सड़ता उड़ता नहीं, तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन फैलते हैं, उसको जलाते हैं तो गंदे गंदे धुआं निकलते हैं। इसलिए स्कूल वाले ने बोला कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करते हुए कागज़ यानी पेपर बैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम ग्रीन ग्रास और इन सब का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर इन द वर्ड। अब ये तालुका वाइज मतलब तालुका यानी क्षेत्र, जैसे कोपर गांव, सेवक गांव, करजात, संगमनेर हो गया, इन सब को हम पढ़ेंगे और जो नंबर लिखे गए हैं इनको हम शब्दों में लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे। जैसे हमने इसको लिखा क्या, अभी कोपर गांव कितना है, तालुका है कोपर गांव, नंबर ऑफ बैग्स 1270। यहाँ पे लिखेंगे कोपर गांव कितना है, देखो पहले लिखेंगे कोपर गांव, देखो हमने कोपर गांव लिखा, फिर इसका बैग कितना है 12,740। उसके बाद सेवा गांव कितना है 28,095 बैग्स। उसके बाद आता है करजत में कितना है 31। अब है संगमनेर में कितना है 10,972। अब देखो बच्चों, तुमको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया कोपर गांव में कितने बैग्स हैं 12,740। अब इनको हमें वर्ड में लिखना है। जैसे इधर बोला है रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर इन द वर्ड। अब जो ये तालुका वाइज गांव हैं इनके जो नंबर हैं इन्हें हमें क्या लिखना है, इन्हें हमें वर्ड यानी शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यूनिट, पहले हम लिखेंगे यूनिट, ये क्या है यूनिट, फिर ये क्या है, चलो ऊपर लिख देते यूनिट 10। उसके बाद ये कितना है, ये है 100। उसके बाद आता है ये है 1000, फिर उसके बाद ये है 10,000 ये वाला। तो इसे हम लिखेंगे, देखो ये कितना है 10,000 है तो 12,000 कॉमा की जगह हमारा 1000 रहेगा, 12,007 140 हो गया ये। अब उसके बाद आता है बच्चों अपना ये कौन सा है ये, फिर ये भी आता है कॉमा लगा है तो आएगा 28,000। कितना आएगा 28,000 एंड अब देखो जीरो है तो जीरो के बाद डायरेक्ट जीरो है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ फिर हम एंड लिखेंगे डायरेक्ट। कितना है लास्ट में 95। अब उसके बाद आता है ये 31,000। कितना है 1,608 608। अब उसके बाद ये आता है 10,000 एंड 10,900। कितना 900
एंड 72। अब बच्चों तुमको ये समझ में आया रहेगा आसानी से। देखो कैसे हम इसको पढ़ते हैं, ये हमेशा यूनिट, इधर मैंने लिखा ना यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो इसका मतलब होता है यूनिट ये है, ये क्या अपना है 10, ये अपना है 100, ये अपना 1000, ये है 10,000, कॉमा लगा है तो ये इसको लिखेंगे 10, फिर उसके बाद कॉमा लगा, कॉमा को लिख देंगे 1000, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 क्या 100 पे आता तो 100 लिखेंगे, फिर एंड लिख के 72 डायरेक्ट लिख देंगे, हो गया कहानी ख़त्म। फिर उसके बाद आता अपना 4 नंबर, हाउ मैनी रुपये डू दे मेक 20 नोट्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कितने पैसे हमारे बने, कैसे बने, ये सब कितने पैसे मिल के टोटल बने। देखो यहाँ पे क्या बोला 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपीज़, यानी इसके पास कितना है 20 नोट्स है। 20 नोट मतलब 1000 के 20 नोट्स हैं, 20 नोट्स हैं 1000 के, तभी 1000 आप 20 बार प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, आएगा इसका 2000, कितना आएगा 20,000, मतलब 1000 नोट को आप 20 बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20,000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखो 20 नोट्स ऑफ 20 नोट्स किसका है 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10, पहले 1 2 3 4, 4 जीरो लिख लेते हैं, 4 जीरो लिखने के बाद 2 1 2 हो गया कितना 20,000। फिर इसके बाद आता है दूसरा 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। अब 5 नोट है किसके हैं 100 रुपये के, 100 रुपये के देखो एक आदमी है उसके पास 20 नोट है किसके 1000 रुपये के, 1000 रुपये के उसके पास कड़क कड़क नोट 20 नोट हैं, तो 20 इंटू 1000 हो गया 20,000। फिर उसके बाद और है 5 नोट है उसके पास 100 रुपये के, 5 नोट कितने हैं 100 रुपये के, 5 इंटू 100 तो ये कितना हुआ 500। फिर उसके बाद आता है बच्चों 14 नोट्स हैं आप उसके 10 रुपीज़ के। अब इसको ऐड कर दो 0 0 0 5 0 5 1 6, उसके बाद आता है बच्चों 0 2, इसका इतना आंसर। फिर यहाँ पे क्या लिखा दे मेक दे मेक 20,640। अब इसको कैसे लिखेंगे 20,640, ये हो गया इसका आंसर, एकदम आसानी से सॉल्व। अब तुमको ये समझ में नहीं आया रहेगा तो तुमको समझाते हैं। जैसे तुम हो, तुम्हारे पास 1000 रुपये के नोट, 1000 रुपये के मतलब 10,000 रुपया 20 नोट है। जैसे तुमको अभी फीस जमा करने को बोले तुम्हारे स्कूल में, तो तुम्हारे स्कूल में जब फीस जमा करने को बोले तो तुम्हारे पापा ने तुमको 1000 रुपये के नोट, कितने नोट दिए 20 नोट दिए, 20 नोट तुमको 1000 रुपये का दिए, तो 20 इंटू 1000 कितना होगा 20,000। अभी तुम 1000 नोट को 20 बार प्लस कर दो, कितने बार 20 बार। जैसे 1000 नोट को 20 बार प्लस करोगे तो आएगा 20,000। अभी 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी उतना आएगा। तब ये मल्टीप्लाई और तुमको प्लस माइनस, जब ये तुम आगे मतलब पीछे क्लास में तो पढ़े हो नॉर्मल वाला, अभी इसके आगे भी पढ़ोगे तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना भी लिखा हूँ उतना केवल समझ लो। फिर उसके बाद 5 नोट है तुम्हारे 100 रुपये के, 100 रुपये के तुम्हारे पास 5 नोट है, तो 100 200 300 400 500, 5 नोट है तुम्हारे पास 100 के, तो वो कितने हुए 500 हुए। अभी ये झलका पड़ा हुआ है तो इसको इस पर गौर मत करना, समझे। तो तुम्हारे पास 5 नोट है 100 रुपये के, तो कितने हुए 500, 5 इंटू 100 हो गया 500। और फिर वही तुम्हारे पास 14 नोट यानी 14 नोट्स किसके हैं 10 रुपये के, तो वो कितने हो गए 140। अभी तुम्हारे पास 10 नोट है 14 नोट है, 14 मतलब 14 नोट है तुम्हारे पास 10 रुपये के, 10 को 14 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 140, और टोटल मिला के तुम्हारे पास 20,640 रुपये है।
और फिर उसके बाद यहाँ पर भी वैसा आता है। दूसरा क्या है, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपया, यानी 50 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना होगा, इतना होगा। फिर उसके बाद आता है कितना, 12 नोट ऑफ 100,000, 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 है, मतलब 100 है, तो ये कितना होगा, ये भी उतना ही होगा। फिर उसके बाद आता है कौन सा, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ होगा 80। उसके बाद आता है बच्चों 5 कॉइन ऑफ 1, 5 कॉइन इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा 5। अब इसको ऐड कर लो, 5 8 2 6 1। अब ये इतना हो गया, कितना। अब इसको क्या लिखेंगे, दे मेक ये हो गया अपना। अब इसको वर्ड में लिख दो, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, $10,000 to 185। ये हो गया। ये सब एकदम आसान है, ऐसे ही इसको करना है, कुछ इसमें कठिन नहीं है कि मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है, कैसे करना है। जैसे 15 नोट्स हैं इसके 1000 रुपये के, तो 15 नोट 1000 रुपये के होंगे तो ये 1500 बनेगा, मतलब 15,000 बनेगा। ऐसे ऐसे में काउंट करके टोटल ये लिखना है। उसके बाद आता है राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट ऑफ 45037 ओनली वंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, ये जो 5 डिजिट के नंबर्स दिए गए हैं, इनको तुम इनमें से मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, एक बिगेस्ट नंबर बनाओ। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं बिगेस्ट नंबर और एक है स्मॉलेस्ट नंबर। अब बिगेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इन नंबर को हमें यूज करके एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर बनाना है। तो जब बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन सा है, 7 है, 7 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कौन है, 5 है, 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है, 5 के बाद 7 5 लिखे, फिर है 4 है, 4 लिख लेंगे, मतलब बिगेस्ट नंबर बनाना है 4। फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 0 है। ये कितना हो गया, 75,430। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर बनना है, सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। फिर उसके बाद कौन नहीं 0 है, सॉरी 0 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद कौन सा है, 4 है, फिर उसके बाद कौन सा है, 5 है, फिर उसके बाद 7 है। ये अपना आ गया। और इन्हीं को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इतने में ये सब सॉल्व है। अब उसके बाद आता है अपना ये सबसे लास्ट, जिसे हम अच्छे से पढ़ के और लिखेंगे। The names of some place and their population are given below. Use this information to answer the question that follow. अब यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, ध्यान दो। मतलब यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम दिया गया है और उनके पॉपुलेशन दिए गए, ये प्लेस के नेम्स हैं। ये सब प्लेस के क्या हैं, नेम्स हैं। ये क्या है, सब प्लेस के नेम हैं। और इन नाम के इधर पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे कितनी संख्या, कितने लोग आदमी रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, ये दिया। ये सब क्या है, पॉपुलेशन है। जो नंबर्स में वो सब क्या है, पॉपुलेशन है। और जो ये नेम है वो प्लेस है। जैसे कि कोई गांव है, उस गांव में कितने लोग रहते हैं। कोई शहर है, उस शहर में लोग कितने रहते हैं, तो ये शहर है और वे वहाँ पे रहने वाले इतने लोग हैं। तब बोला है कि इनको मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिए गए, इनको देख कर इन तीनों क्वेश्चन के अपने को जवाब आंसर देने हैं। ये तीनों क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच प्लेस हैज़ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे पूछा गया कौन से जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब लोग, मतलब कितने ज़्यादा लोग रहते हैं और उस जगह पे कितने लोग हैं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बच्चों हमको सबसे बड़ा संख्या ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कितना है, 40,000 यानी 40,000, 91,000,
35,000, 76,000, 85,000, 35,000, 87,000, 54,000, 92,000। अभी देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा 92,000 सबसे बड़ा है, क्योंकि देखो 9 सबसे बड़ा है। इसमें आगे कोई कहीं पे 9 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, 9 कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ा क्या है? 9 है। यहाँ पर भी 9 है, तो ये भी बड़ा हो सकता है नहीं, क्योंकि 9 के बाद 1 है, यहाँ पे 9 के बाद 2 है, तो ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 92,000 है और ये 91,000 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है विच प्लेस के स्थान पे हम लिखेंगे वासी। क्या लिखेंगे? आंसर अपना है पहला वासी लिखेंगे, वासी। फिर इतना छोड़ के वासी हैज, फिर पूरा वही लिख देना, वासी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। ओके, फिर यहाँ पे कॉमा मार के फिर उसके बाद जैसे व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, यानी वासी में कितने पॉपुलेशन है? तो 92,173 है। तो वाट की जगह पे लिख देना है 92,000 कॉमा डाल के 173 इज इट्स पॉपुलेशन। देखो बड़ी आसानी से हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या है? विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पूछा है बच्चों, मोरवाड़ा और मोरगांव में दोनों में से कौन सी जगह ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं? ये मोरवाड़ा में रहते हैं या मोरगांव में रहता है? तो मोरवाड़ा कहाँ लिखा है? मोरगांव कहाँ लिखा है? ये है अपना मोरगांव, मिल गया। उसके बाद मोरवाड़ा ये रहा अपना। तो मोरवाड़ा में कितने हैं? 85,890 और मोरगांव में 87,012 लोग, मतलब वहाँ पे 87,012 लोग रहते हैं और यहाँ पे 85,890 लोग रहते हैं। तो 85 में और 87 कौन बड़ा है? 87 बड़ा है। तो मोरगांव मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ इसका क्या होगा कि सेकेंड है ना अपना, ध्यान दो सेकेंड में क्या लिखा है, क्या बोला? विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? ये ज़्यादा है ना 87, तो मोरगांव फिर ये पे जैसे लिखा फिर यहीं से लिख देना, हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन ना, बस इतना लिख दो, ये भी आंसर हो गया। अगर तुम चाहते थोड़ा और बढ़ा दें तो यहाँ पे ध्यान लिख के मोरगांव लिख देना, मोरवाड़ा लिख देना, सॉरी, हो गया मोरवाड़ा, हो गया आंसर इतना। मतलब मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन देन मोरवाड़ा, आंसर सॉल्व। फिर तीसरा क्या पूछा गया है बच्चों? विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट पॉपुलेशन। अब ये भी आसान है। तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते, तुम कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, बोलोगे सर ये कहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि इससे सीधा सीधा रहेगा ना तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। मगर तुम अपने फेयर या किसी भी अच्छे बुक में जो फेयर रहेगा, जो उसमें साफ साफ अच्छे से लिखना, मेरी राइटिंग जैसे मत, अपनी राइटिंग में लिखना। तो क्या बोला है? विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इट इज इट। मतलब अब बताओ सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी जगह पे है और वहाँ पे कितना है। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का है तो हम ढूंढेंगे, ये 91 है, उसके बाद 35, 87, 54, 92, 76, 35, 40, 35, यानी ये है, कौन सा है सबसे कम पॉपुलेशन अपने को? इधर दिख रहा है, कौन सा? गगन बावड़ा, जो भी नाम है तुम समझ लेना अच्छे से। सबसे कम पॉपुलेशन है भवन गावड़ा, क्योंकि वहाँ पे 35,1777 लोग हैं और यहाँ पे 35,950 लोग हैं। कहाँ पे? भमरागढ़ में। तो ये समझ लेना। फिर यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ये अपना कौन सा है? गगन भावड़ा। यहाँ पे क्या बोला? विच प्लेस के स्थान पे अपने को लिखना है, क्या लिखना है? गगन भावड़ा। बहुत अच्छा नाम है यार, गगन
गगन बावड़ा लिख के हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। अब मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत अलग है, तो तुम अपने राइटिंग में किताब में देख के अच्छे से लिख लेना। अब पूछा हाउ मच इट इज इट, वहाँ पे कितने हैं, तो वहाँ पे 35,077 पॉपुलेशन। हो गया सॉल्व, बस इतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सॉल्व। अब हम चलेंगे दूसरे की तरफ। अब तुमको समझ में आया, जो नहीं समझ में आया रहेगा बच्चों ध्यान से समझना और समझ लेना। अब तुमको एक बात और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी अंक ले लेता हूँ, मतलब तुमको समझाने के लिए। चलो ये इधर देखते हैं, किधर प्लेटफॉर्म में देखो, इधर देखो, ये खाली जगह है ना, इधर देखो। जैसे हमने लिख दिया 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी अंक हमने लिख दिया, कितना भी बड़ा लिख दिया। अब इसको पढ़ने का तरीका तुमको समझाता हूँ। पहले 1, 2, 3 पॉइंट छोड़ के वहाँ पे कॉमा लगा देने का, फिर 1, 2, 2 छोड़ के फिर कॉमा लगा देने का, फिर 1, 2, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, ऐसे करके 2 अंक छोड़ के आपको कॉमा लगाना। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। और जैसे जो 2 अंक रहेंगे उनको आपको लिखना, कैसे लिखोगे। अब देखो ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया तुमको, मतलब समझाने के बाद पहले 3 अक्षर छोड़ के, जैसे 3, 1, 2, 3 क्या हो गया अपना यूनिट हो गया, 1 क्या हो गया अपना 10 हो गया, ये 2 क्या हो गया 100 हो गया। उसके बाद अपना आ जाएगा 1000, फिर उसके आ जाएगा 10,000, समझ रहे हो। तो ये जो मतलब 1000, 10,000 और उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब क्या रहते हैं, ये 2 कॉमे के बाद लगते हैं। फिर से देखो तुमको और समझाता हूँ। जैसे 9, 2, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 3, 2, 1, इतना हो गया। फिर देखो 1, 2, 3, इतना छोड़ने के बाद कॉमा लगा देने का, इससे तुम्हें आसानी होगा पढ़ने और समझने। फिर उसके बाद 1, 2 छोड़ने का, फिर कॉमा लगा देने का, फिर 1, 2 छोड़ने का, फिर कॉमा लगा देना, फिर 1, 2 छोड़ने का, फिर कॉमा लगा देने का। अब इसको पढ़ेंगे कैसे ये भी समझाता हूँ। अपना 1 क्या है यूनिट, क्या है, और 2 क्या है 10, और 3 क्या है बच्चों अपना 3 अपना 100, और उसके बाद 8 क्या है अपना 1000, उसके बाद अपना 6 क्या है 6 है अपना 10,000, 10,000। उसके बाद बच्चों अपना 7 क्या है 7 है अपना लाख, फिर उसके बाद अपना 6 क्या है 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद अपना 5 क्या है बच्चों 5 है अपना करोड़, फिर ये अपना 2 क्या है 10 करोड़, और अपना ये 9 क्या है 9 है अपना अरब, फिर उसके बाद आता है 10 अरब। ऐसे ही बहुत सी गिनती काउंट करते चले जाते हैं, मगर हम पढ़ते किस साइड से हैं राइट साइड से, राइट साइड से जाते हैं हम लेफ्ट की तरफ, समझे। तो हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ऐसे पढ़ते जाते थे यूनिट 10, 100। और इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का भी तरीका एकदम सेम है। तो कैसे लिखेंगे 9 देखो एक कॉमा है तो 9 कैसे लिखेंगे 9, पहले लिखेंगे 9 क्या था अरब है तो अरब लिखेंगे, छोटा समझा रहा हूँ। फिर 9 अरब, फिर उसके बाद 25 क्या है 10 करोड़, मतलब ये करोड़ है 10 करोड़ में आता है 25, मतलब करोड़ 10 करोड़। इन दोनों को मतलब ऐड कर देंगे, ये दोनों प्लस होते हैं तो हो जाएंगे 25, कितना हो जाएगा 25 क्या है करोड़ है, करोड़ में डाल देंगे, क्योंकि करोड़ अगर देखो जैसे लाख आया 10 लाख आया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो दोनों नंबर बनेंगे वो दोनों एक ही में रहेंगे। तो उनको हम जैसे हमने लिखा करोड़ था यहाँ पे तो हमने लिख दिया 25 को क्या किया ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद
बन गए करोड़। करोड़ मतलब ये दोनों इधर भी करोड़ इधर भी करोड़, करोड़ करोड़ इज इक्वल टू करोड़, करोड़ हो गए। और जो फिर उनके आगे जो संख्या रहेगा वो उतना हम लिख के लिखने के बाद उनके आगे करोड़ लगा देंगे। जैसे हम ये इधर लिखे 9 अरब, 9 क्या था सिंगल था तो 9 लिखे अरब लिख दिए। फिर 25 की इधर साइड में कॉमा था तो 25 लिख के हम करोड़ लिख दिए। फिर उसके बाद 25 के बाद क्या है 67 भी लिखेंगे क्योंकि 67 में देखो क्या है 7 क्या है अपना 7 लाख है और 6 क्या है अपना 10 लाख है। तो लाख इज इक्वल टू लाख हो जाएगा। फिर जो 10 के स्थान पे ये कितना आएगा 67 है तो ये क्या हो दोनों ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 67। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 67 क्या लिखेंगे 67 लाख। उसके बाद आता है 70, फिर 67 हो गया, फिर 68 आता है। 68 क्या है इधर भी कॉमा है इधर भी कॉमा है तो 68 क्योंकि ये दोनों है 1000 देखो 1000 10,000 1000 इसको +2 हो जाएगा 1000, समझ गए ना 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे 68, फिर लिख देंगे 68,000 क्योंकि 68,000 लिख देंगे 68 लिखने के बाद 1000। फिर उसके बाद लिखेंगे 321 क्योंकि अब 3 क्या है 3 अकेले है तो 300 मतलब ये तीनों सेम ही है एक ही में आएंगे। तो 300 लिखने के बाद 100 लिखने के बाद क्या लिखेंगे एंड 21। अब तुम समझ जाना, नहीं समझे रहोगे क्योंकि बहुत गोची माची के इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है, मगर जितना समझ में आया समझो, नहीं समझ में आएगा तो आगे चलते चलते तुम सीख जाओगे क्योंकि ये सब बहुत आसान है। मतलब एक ही दिन में पूरा दिमाग में नहीं घुसता, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करोगे। अभी तुम मोबाइल में देख रहे हो, फिर जाके अपने क्लास में पढ़ोगे, फिर उसके बाद तुम टीचर से पूछोगे, टीचर तुम्हारी अच्छे समझा देंगे। बस कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कि कुछ कठिन वाली चीज़ हो, एकदम आसान है।